नमस्कार। यूपी समेत 4 और राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ कुछ दिनों के लिए चुनावी रैलियों का शोर भी प्रत्यक्ष रूप से थम चुका है। खैर, डिजिटल चुनाव प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है। महीनों चलने वाली इस सियासी भागदौड़ में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। अगर ऐसे में यूपी की बात करें तो यहाँ राजनीतिक गर्मागर्मी अपने चरम पर रही। एक तरह से अखिलेश यादव का सत्ता में वापसी करने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा भी खूब सुनने को मिला। अगर ऐसे में बात सपा सुप्रीमो मायावती की करें तो वो शुरुआती दिनों में एक्टिव तो नजर आई, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उनकी चुनावी रैली भी इक्का दुक्का में सिमट कर रह गई। रही बात योगी आदित्यनाथ की रैलियों की, तो देखिए, बीजेपी ने तो पूरे यूपी में ही जन विश्वास यात्रा निकालकर राजनीतिक तपिश में इजाफा कर दिया था। इस जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के कद्दावर नेता यूपी की धरती पर वक्त वक्त पर नजर आए, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। यूपी में चुनावों का ऐलान होने के साथ ही कई चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं। राज्य में पूरे 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जिसे पूरा होने में 25 दिन लग जाएंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य में 15 जनवरी तक रैली, सभा, पदयात्रा, साइकिल यात्रा, नुक्कड़ सभाएं, रोड शोज करने पर रोक लगा दी है। The Commission has decided that no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. और इसकी वजह कोरोना के 3rd वेव को बताया गया है। इसके चलते राजनीतिक दलों को कम से कम अगले 6 से 7 दिन तक कैंपेनिंग ऑनलाइन ही करनी होगी। इस ऑनलाइन कैंपेनिंग से विपक्ष पर असर पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है और वो ये कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रदेश में एक के बाद एक रैलियां करके अपना काम पूरा कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो विपक्ष देखता रह गया और मोदी ने खेला कर दिया। आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक पिछले 1.5 महीने के दौरान यूपी के हर इलाके में रैली की। चुनावी रैलियों में उनकी आवाज जनता को खींचने में कामयाब है। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक पीएम की ताबड़तोड़ 14 चुनावी रैलियां आयोजित की गई। इन रैलियों में मोदी ने तमाम नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन किया। मोदी की आखिरी रैली लखनऊ में 9 जनवरी को प्रस्तावित थी। कहा जा रहा था कि इस रैली के बाद ही चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन 3rd वेव की तेजी ने इस रैली को कैंसिल करा दिया। चुनाव आयोग ने 10 जनवरी के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन की तारीखें घोषित कर दी। आपको यहां बता दें, मोदी ने अपनी आखिरी सभा मेरठ में की थी और वोटिंग की शुरुआत भी वहीं से होगी। खैर, इसे एक संयोग के तौर पर भी आप देख सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहले फेज में यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर हैं। मोदी ने अपनी आखिरी रैली इन्हीं में से एक मेरठ में की थी। यहां मोदी ने खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस जिले के इर्द गिर्द बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और गौतम बुद्ध नगर आते हैं और ये सारे जिले मेरठ से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। ये सभी इलाके किसान वोटर्स का गढ़ है। ऐसे में एक चीज तो साफ है कि मेरठ में मोदी की आखिरी रैली से ये वोटर्स जरूर प्रभावित हुए होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार यूपी में पूर्वांचल से चुनाव होगा। मोदी ने राज्य में पहली जनसभा 16 नवंबर को सुल्तानपुर में की थी। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, लेकिन यहां 5वें फेज में चुनाव होंगे। चलिए एक नजर विपक्ष की जनसभा पर भी डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे मोदी ने किस तरह से महफिल लूट ली और पूरा का पूरा विपक्ष देखता रह गया। नंबर 1, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी राज्य में पिछले 1 साल से सक्रिय हैं। इन 1 साल में बड़ी रैली वो नहीं कर पाए। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन को ड्राइव कर रही है। इसके साथ ही प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाल चुकी है। कुछ दिन पहले प्रियंका ने अपनी यात्रा को कोरोना के चलते कैंसिल कर दिया था। राहुल गांधी तो यूपी में एक भी जनसभा नहीं कर पाए। हालांकि प्रियंका ने पूरे यूपी को लगभग कवर कर लिया है। नंबर 2, अखिलेश यादव। अखिलेश 2 महीने से राज्य में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं।
यात्रा की आखिरी सभा अखिलेश ने 28 दिसंबर को उन्नाव में की थी। विजय यात्रा के दौरान 25 से ज्यादा सभाएं की हैं। राज्य के हर इलाके को तकरीबन कवर किया है, लेकिन बड़ी जनसभाएं नहीं कर पाए। हालांकि यूपी में अखिलेश सपा की ओर से अकेले पड़ गए, क्योंकि उनके अलावा राज्य में दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नंबर 3, मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती सबसे कम सक्रिय हैं। उन्होंने अब तक महज 1 रैली और 3 बैठकें की है। इसके अलावा 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायावती रैलियों के लिए चुनावों का इंतजार ही करती रह गई, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइंस के चलते बड़ी रैली नहीं कर पाएंगी। इस बार चुनावी मैदान में उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर यूपी के 2017 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो देखिए 2017 में भी यूपी में 7 फेज में विधानसभा चुनाव हुए थे। बस फर्क इतना है कि पहले फेज में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी, इस बार पहले फेज में 10 फरवरी को वोटिंग होगी। 2017 में आखिरी फेज में 8 मार्च को वोटिंग हुई थी, तो इस बार 5 मार्च को वोटिंग होगी। 2017 में कुल 27 दिनों में चुनाव समाप्त हुए थे, तो वहीं इस बार 25 दिनों में चुनाव खत्म होंगे, यानी 2 दिन कम लग रहे हैं चुनाव संपन्न होने में। अब एक नजर प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में की गई चुनावी रैलियों पर डालते हैं, जो सूबे में भाजपा के लिए संजीवनी का काम करने में कामयाब रही है। 16 नवंबर को सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 19 नवंबर को बुंदेलखंड दौरे में महोबा का अर्जुन बांध परियोजना का उद्घाटन किया। 19 नवंबर को ही झांसी में डिफेंस कॉरिडोर देश को सौंपा। झांसी के जरिए बुंदेलखंड को सौगात दी। 20 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी आईजी सम्मेलन में शामिल हुए। 2 दिन लखनऊ में रहे। 25 नवंबर को जेवर में जनसभा संबोधित की। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स के अलावा एक बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में 9600 करोड़ के सरयू कनाल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 14 दिसंबर को वाराणसी में 339 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 21 दिसंबर को प्रयागराज के परेड मैदान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया। 23 दिसंबर को काशी में पीएम की जनसभा हुई। इस दौरान उन्होंने काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 28 दिसंबर को कानपुर में करीब 3 घंटे रहे। आईआईटी के दीक्षांत समारोह और फिर निराला नगर रेलवे मैदान में लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। 9 जनवरी को लखनऊ में पीएम की रैली होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण कैंसिल हो गई। अगर प्रधानमंत्री मोदी की इन तमाम रैलियों पर नजर दौड़ाएं तो देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी ने योगी के गढ़ में और विपक्षियों के सामने पूरी की पूरी महफिल लूट ली, जिसका सीधा असर राज्य में बीजेपी को होने वाला है। बहरहाल आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस बार आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं।